नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल न्यूज़ में। दोस्तों, EWS प्रमाण पत्र की वैधता अब 3 साल के लिए होगी। यानी कि अब तक जितने भी EWS प्रमाण पत्र बनते थे वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होते थे। 1 साल का मतलब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होते थे। आपने जो EWS प्रमाण पत्र बनवाया था वो 31 मार्च तक वैलिड होता था। 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से आपको नया बनवाना होता था। लेकिन अब आप एक बार EWS सर्टिफिकेट बनाते हो तो वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपकी इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, वह अन्य शर्तें बदलाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा 3 साल वाला बनाने के लिए, वो हम आपको बताएंगे। फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आप 3 साल वाला बनवा सकते हैं और इसमें कोई भी परेशानी नहीं हो। एक बार बनवा लिया 3 साल के लिए टेंशन फ्री रहोगे। तो दोस्तों चलिए हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का कल का आदेश है। ये तो आदेश आ गया, इसमें डिटेल दी गई है कि पहले 1 साल के लिए था, अब 3 साल कर दिया गया है। ये इसमें सामान्य जानकारी दी गई है। आप देख सकते हो कि 1 वर्ष जिसके कारण आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष जारी करवाना पड़ता था, जिससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करता था। राज्य के उक्त वर्ग के नागरिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुए समस्त संबंधित प्राधिकारियों के लिए यह निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार के लिए इनकम एवं असिस्टेंट सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त इनकम एवं असिस्टेंट सर्टिफिकेट जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में पात्र से सत्यापित संलग्न पत्र के आधार पर पूर्व में जारी इनकम एवं असिस्ट सर्टिफिकेट को ही मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। अब ये रहा आपका सर्टिफिकेट। आपको एक बार सर्टिफिकेट बनाने के बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करने हैं, कहीं पर फॉर्म नहीं भरना। आपको क्या करना है, जहाँ पर आप EWS सर्टिफिकेट को काम में लेते हो उस जगह इस प्रमाण पत्र को साथ में यूज लेना है। यानी EWS का आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा और 1 साल के उसके साथ के अंदर यह आपको ये भी काम में लेना है। तो आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्तियों ने इसमें फॉर्म को भरना कैसे है, सबसे पहले वित्तीय वर्ष, यानी आप इस सपोज कीजिए आपका 31 मार्च को आपका 1 वर्ष का EWS सर्टिफिकेट समाप्त हो चुका है, यानी 1 वर्ष के लिए वैलिड था। अब ये 3 साल के लिए कैसे बनवाएं, तो इस साल का वित्तीय वर्ष यानी 2022-23, तो पिछले साल का 31 मार्च तक का आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, तो उसके लिए आपको 21-22 लिखना है। उसके बाद में आवेदक के परिवार के मुखिया का जन आधार कार्ड है, उसका अंक अक्सर जो 7-8 अक्षर के होते हैं वो लिखने हैं आपके। उसके बाद में मैं यानी किसके नाम से वो बना हुआ है उसका नाम लिखना है। फिर उसके पिताजी का नाम लिखना है। फिर उसका निवासी यानी जो EWS सर्टिफिकेट में एड्रेस है वो लिख देना है। गाँव, शहर, तहसील, जिला हो गया। अब ये इसके अंदर लिखा गया कि राजस्थान का हूँ, मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मैं राजस्थान के राज्य के लिए निर्धारित आर्थिक कमजोर वर्ग के मापदंडों को वित्तीय वर्ष यानी 21-22 के लिए अहर्ता रखता हूँ। मेरे परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। मुझे उपखंड अधिकारी यानी EWS सर्टिफिकेट पर लिखा गया है कि ये जारी किसने किया है, तो उसके अंदर उपखंड अधिकारी का नाम है, वो उपखंड अधिकारी कहाँ का है वो लिखना है। फिर इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। द्वारा आर्थिक वर्ग के लिए क्रमांक यानी EWS सर्टिफिकेट का क्रमांक लिखना है। फिर दिनांक, किस दिनांक को वो EWS सर्टिफिकेट जारी हुआ था वो लिखना है। इतनी सी जानकारी बढ़ने के बाद में आपको हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता यानी 2 हस्ताक्षर करने हैं खुद के, या दिनांक और स्थान, कुछ भी नहीं करना है। इसको हमेशा के लिए आपको अटैच करना है EWS के साथ में। जब भी आप यूज लो EWS लगाया उसके साथ में ही अटैच करना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सूचना। आगे भी हमारे हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।